शहर को रोशन किया गया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में भी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा जो मदरसा छात्र थे वो शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें, कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भी तिरंगा रैली निकाली गई। तो लखनऊ के मदरसे के 10,000 अल्पसंख्यक बच्चों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली है। देखिए अमित कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। लखनऊ में 10,000 अल्पसंख्यक बच्चे इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल ये सभी बच्चे मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मदरसा हनफिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है और तमाम चीज़ें। और यहाँ पर देखिए ये मदरसे के सभी स्टूडेंट्स हैं। और पूरी तैयारी आप लोगों ने कितने दिन से कर रहे थे इस तिरंगे यात्रा की? ये तैयारी तकरीबन 1 हफ्ते से चल रही है और आज 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को लखनऊ के मदारिस के असातिज़ा, तलबा, अध्यापक और छात्रों का ये तिरंगा यात्रा आज निकाला गया है जश्न आज़ादी की खुशी में। जश्न आज़ादी की खुशी में आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे इसका? जी, प्रैक्टिस चल रही थी 1 हफ्ते से प्रैक्टिस चल रही है इस चीज़ की। 1 हफ्ते से इसकी प्रैक्टिस चल रही थी जी। तो देखिए मदरसे की ये सभी स्टूडेंट्स हैं और 1 सप्ताह से इनकी ये प्रैक्टिस तिरंगा यात्रा की चल रही थी। तकरीबन 10,000 मदरसे के स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो लगातार तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। नोएडा के सीआरपीएफ सेंटर में भी जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। आइए आपको दिखाते हैं। हर घर तिरंगा अभियान यहाँ पर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा में शुरू हो गया और आप तस्वीरों में यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा लिए सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ से बाइक यात्रा निकालेंगे। और केएम यादव जी हैं आईजी सीआरपीएफ। सर ये पूरा क्या कैंपेन है, थोड़ा बताएं। देखिए, ये भारत सरकार का अभियान है, हर घर तिरंगा अभियान, जो कि 9 अगस्त से शुरू हुआ है। तो इसमें सीआरपीएफ के जवान, सीआरपीएफ परिवार और सभी अधिकारी मिलकर के एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें यहाँ से ये बाइक रैली, जिसमें कि 170 बाइक्स हैं और 350 कार्मिक शामिल हैं। तो ये यहाँ से निकल करके नज़दीक के गांव लखनवाली में जाएंगे और उसमें तिरंगे के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाएंगे और राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करेंगे। तिरंगे के प्रति कैसे लोगों का सम्मान हो, इस तरीके से अर्धसैनिक बलों के जवान हाथ में ये झंडा लिए और ग्रेटर नोएडा के गांव तक जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। कुल मिलाकर तिरंगे के प्रति सम्मान को लेकर अर्धसैनिक बल का यह पूरा का पूरा इनिशिएटिव देखा जा सकता है और 350 से ज्यादा जवान हैं और इस तरीके की ये पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। उद्देश्य यही है कि तिरंगे के प्रति मान सम्मान घर घर तक, जन जन तक पहुंचे। तो देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के 77 साल बाद देश कितना बदल गया और देश में कौन से मुद्दे हावी हैं, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में पटनी टॉप के जंगल में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि सेना के राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक शहीद हो गए हैं। पिछले 5 दिनों में चौथी मुठभेड़ है। सेना ने बताया कि आतंकवादी हथियार छोड़कर भाग गए। अमेरिकी M4 राइफल भी बरामद की गई है। आतंकियों के 3 बैग में कुछ विस्फोटक भी मिले हैं। आतंकी अकर क्षेत्र से एक नदी के पास छिपे हैं। तो पटनी टॉप में अभी भी ये मुठभेड़ जारी है और देखिए संवाददाता कोमल की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। ऑपरेशन अफसर में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। जख्मी आतंकी हुआ है ढेर। हालांकि बेहद अफसोस की बात है कि जांबाज हमारा सेना का अफसर दीपक, जो 48 RR बटालियन के था, वो शहीद हो गए हैं। बेहद यहाँ पर दुखद खबर है। ताबड़तोड़ फायरिंग जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इन फायरिंग के बीच आतंकियों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना के जवान जो है वो घने जंगलों में पहुंचे हुए हैं। लेकिन आगे जाने की अनुमति हमें यहाँ से नहीं मिल रही है। लेकिन आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे, ग्राउंड जीरो पे इस समय हम मौजूद हैं, आपको बताने की जरूर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही है और आतंकियों को निस्तेनाबूद करना आज लाजमी हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ से वो ट्रैप हो चुके हैं। आतंकियों को घेर लिया गया है और
जब आतंकियों पर रात को फायरिंग हुई थी, जो कि सबसे आगे जो शहीद हुए हैं हमारे सेना के अधिकारी, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि जो दीपक है कैप्टन, उनकी छाती पे 3 गोलियां लगी थी। जख्मों का ताब न सहते हुए वो शहीद हो गए हैं। आगे जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन ग्राउंड जीरो से जरूर दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरीके से जंगलों में जाकर आतंकी छुप जाते हैं। और हमारे ही सेना के जवान थे जिन्होंने आतंकियों का जखीरा, जो मौत का जखीरा, हथियारों का जखीरा उनके पास था, वो वहां पर छूट गया। नारायण आपको दिखाएंगे कि इस समय हम जहां मौजूद है ग्राउंड जीरो पे, ये वो घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों में पत्नी टॉप के आतंकी जो हैं वो छुपे हुए थे। हालांकि ये खबर आई कि इन जो भी ये पथरीले पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इन पथरीले पहाड़ों को वो क्रॉस कर रहे थे। सतर्क जवानों ने देखा कि यहाँ पर कोई संदिग्ध एक्टिविटी हुई है। उसके बाद उनको पता चला कि उनके पास भारी भरकम हथियार है, जिससे ये क्लियर हुआ कि वो आतंकी है। और इमीडिएटली सेना के जवानों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग जो है अभी भी चल रही है। हालांकि देर रात फायरिंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी भी फायरिंग जो है वो चल रही है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन जारी है। दूसरी सुबह है, रात को ऑपरेशन शुरू हुआ है। ऑपरेशन के जो दिन है वो सुबह होते ही ऑपरेशन शुरू हो गया। ये इतने घने जंगल है और इन घने जंगलों में ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन बड़ी कामयाबी ये मिली है कि एक आतंकी को ढेर किया है हमारे सुरक्षा बलों ने। और बेहद अफसोस की ये भी बात है कि सोचा नहीं था दीपक ने कि देश की रक्षा करने के लिए वो यहाँ पर अपने ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तिरंगे में लिपट कर वो घर जाएंगे। आपको बता दें कि मेजर जो कैप्टन दीपक है वो इससे पहले डीकेजी के भी जो आतंकी हमला हुआ था पुंछ के बफलियास डीकेजी में, वहां पर भी दीपक ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उसके बाद उनकी यहाँ ड्यूटी लगी थी, उनको तैनात किया गया था। लेकिन बेहद मुश्किल हो जाता है कि कैसे ग्राउंड जीरो पे ऑपरेशन को अंजाम देना है और आतंकियों को निस्तेनाबूद करना है। लेकिन इनपुट यह मिल रहा है कि चारों आतंकी ढेर किया जाएंगे, क्योंकि आतंकियों के पास हथियारों का जखीरा ज्यादा नहीं है, असला बारूद उनके पास ज्यादा नहीं है। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।